जार अन की ज़माइर के साथ गर्दान देखेंगे। अरबी ज़ुबान में हरूफ जार उनको कहते हैं जो अपने से बाद में आने वाले अस्मा को जार यानी ज़ेर देते हैं, और ये हरूफ जार मुख्तलिफ ज़माइर के साथ इस्तेमाल होते हैं। आइए आज हम हरूफ जार में से हरफ जार अन की ज़माइर के साथ गर्दान की प्रैक्टिस करते हैं। हरूफ जार अन मुख्तलिफ ज़माइर से मिलता है। सबसे पहले हम वाहिद मुतकल्लम और मुखातिब वाहिद मुखातिब की हम गर्दान देखते हैं। अन इसका मतलब होता है से या बारे में, और जब ये वाहिद मुतकल्लम, जो कि वाहिद मुतकल्लम के लिए आपको पता है हमेशा छोटी या इस्तेमाल होती है। जैसे बैत का मतलब होता है घर, लेकिन जब छोटी या लगाएंगे बैती तो मेरा घर, रब को कहते हैं रब्बी मेरा रब। तो इसी तरह से अन का मतलब होता है से या बारे में, तो जब आप इसको छोटी या के साथ मिलाएंगे तो अन्नी मेरे बारे में, मुझसे वाहिद मुतकल्लम के लिए इस्तेमाल होता है। अन का आप एक मर्द के बारे में, क्योंकि ये वाहिद मुखातिब मुज़क्कर का सीगा है। जब भी काफ के ऊपर ज़बर हो ये मुज़क्कर के लिए आता है, और काफ के नीचे ज़ेर मोइनस के लिए आता है। अन की तेरे बारे में या तुझसे वाहिद मुखातिब मोइनस के लिए। अब हम वाहिद गायब की सूरतें देखते हैं। अब आप देखिए मुज़क्कर के लिए होता है अनहु, उसके बारे में, यानी उस एक मुज़क्कर के बारे में, उस एक मेल के बारे में। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि जब भी सहाबा इकराम का नाम लेते हैं तो बहुत लोग इसमें मिस्टेक कर रहे होते हैं। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब भी सहाबा का नाम होगा तो अन्हु, और जब भी सहाबियात का नाम लेंगे तो अनहा। जब आप अरबी ग्रामर पढ़ने लगे हैं तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अनहु उस एक मुज़क्कर के बारे में, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। अनहा उस एक औरत के बारे में, वाहिद मोइनस गायब का सीगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, मिसाल से। सअलतु अनहु, सअलतु मैंने पूछा, मैंने सवाल किया, अनहु उस एक मुज़क्कर के बारे में, उस एक आदमी के बारे में। दूसरी मिसाल आप देखें, सअलतु मैंने सवाल किया, मैंने पूछा, अनहा उस एक औरत के बारे में या उस एक मोइनस के बारे में। अब हम देखते हैं जमा के साथ चाहे मुतकल्लम हो या मुखातिब हो, इसका इस्तेमाल किस तरह होता है। सबसे पहले हम जमा मुतकल्लम का सीगा देखते हैं। आपको पता है नून ज़बर अलिफ नार, इसका मतलब होता है हमें, हमारा। अन्ना हमारे बारे में, हमसे जमा मुतकल्लम के लिए होगा। फिर अनकुम तुम सब मर्दों के बारे में, जमा मुज़क्कर मुखातिब के लिए, कुम मुज़क्कर के लिए और कुन्ना मोइनिस के लिए, और अनकुन्ना तुम सब औरतों के बारे में। इसी तरह से गायब की अगर हम कंडीशन देखें, अनहुम उन सब मर्दों के बारे में, मुज़क्कर गायब का सीगा है ये, जमा मुज़क्कर गायब का। अनहुन्ना उन सब औरतों के बारे में, जमा मोइनस गायब का सीगा है। इसी तरह से अगर आप एक दफ़ा तमाम ज़माइर को समझ लें और आप हरूफ जार टोटल जो है वो कुरान में 11 इस्तेमाल हुए हैं। वैसे ये टोटल 17 होते हैं, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होता है। बाकी 6 का ज़्यादा जो है ये 11 हरूफ जार बहुत कसरत से इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इनको याद कर लें और इनकी गर्दान को समझ लें तो कुरान का तर्जमा करते हुए आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि ज़्यादा जो है कुरान में हरूफ का आपको पता है, जैसे हर ज़बान में, उर्दू में भी आप देखें का, की, को, ने, उसे, मुझे, इतना आपको पढ़ना आ जाए तो फिर बीच में मुश्किल अल्फाज कम ही होते हैं।